हेलो एवरीवन। सो काफ़ी हैवी फॉल आया आज मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का करेक्शन आया निफ्टी में। देन 2-2.25% से बैंक निफ्टी भी करेक्ट हुआ है। सो काफ़ी हैवी फॉल आया मार्केट में। बट एनी हाउ एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए कि जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, जो जिन कंपनीज को हम ट्रैक कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, उन कंपनीज पे ही हमें फोकस करना है, उनके बिजनेसेस पे फोकस करना है कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उनका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है ओवरऑल। बिकॉज अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो वेल्थ क्रिएशन का एक एक पॉसिबिलिटी है वो इन्हीं चीज़ों से है कि जितना हम मैक्रो चीज़ों को, मार्केट में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इनको जितना अवॉइड करें एंड अपनी कंपनीज अपने बिजनेसेस पे जितना ज़्यादा फोकस करें, उतना ज़्यादा हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। एंड इतनी बड़ी फॉल में भी, बड़े से बड़े करेक्शन में भी हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज को होल्ड कर सकते हैं, उन्हें और ऐड कर सकते हैं इनफैक्ट। सो फोकस वही सेम होना चाहिए हमारा। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है ये इंडिया के अंदर। एंड जब हम कंपेयर करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को रिटेल बैंकिंग से, ये दोनों फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आती है। सो माइक्रो फाइनेंस में मार्केट लीडर है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिसका मार्केट कैप है 23-24 thousand करोड़ के आसपास। वीजा वीज रिटेल बैंकिंग में मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, जिसका मार्केट कैप है अराउंड 12 लाख करोड़ के आसपास। सो ऑब्वियसली दोनों सेक्टर में अंडर पेनेट्रेशन तो है दोनों ही सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पे हमें फ्यूचर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नजर आती है कि दोनों सेक्टर में से किस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज्यादा लग रही है। बिकॉज एक ऐसा सेक्टर है जिसके मार्केट लीडर की का मार्केट कैप ही सिर्फ 23-24 हजार करोड़ का है। वीजा वीज दूसरा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनका मार्केट कैप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ के आसपास है। सो ऑब्वियसली एज ए रिटेल इन्वेस्टर फोकस हमें कहाँ करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा, ये इस चीज़ से क्लियर होता है। एंड जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस की, ये अगले कुछ सालों में डबल होने की पॉसिबिलिटी है इनकी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ है इसमें। सो वहाँ पे ये जो कंपनीज हैं लाइक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो, या स्पंदना स्फूर्ति हो, अरमान फाइनेंशियल्स हो, इनमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। सो हमारे रडार पे एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये कंपनी ज़्यादा होनी चाहिए, रैदर देन कि हम अपना काइंड ऑफ टाइम वेस्ट करें एक एच डी एफ सी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज को ट्रैक करने में। सो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण माइक्रो फाइनेंसिंग में ये मार्केट लीडर है। इनका जो मेन प्रेजेंस है वो बैंगलोर के अंदर है। इनके अराउंड 76% इनका जो लोन बुक है वो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट के अंदर इनका 76% के आसपास का लोन बुक है। एंड बाकी का जो 24% लोन बुक है वो इनका राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह इन स्टेट्स के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया है। ऑल दो लास्ट कुछ सालों में ये जोग्राफिकली एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड इन 3 स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये एनबीएफसी धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती जा रही है। बाकी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आईजीएल इनकम जनरेटिंग लोन, ये इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है। माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर ही आता है ये, जहाँ पे ये रूरल विलेजेस, रिमोट एरियाज में ग्रुप ऑफ वुमेन्स को स्मॉल टिकट साइज लोन्स देते हैं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए, लाइक किसी को शॉप ओपन करना हो या कोई डेयरी के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो। सो इस पर्पज़ के लिए ये स्मॉल टिकट साइज लोन्स देते हैं। कुछ टाइम पहले तक 100% इनका पूरा लोन एक ही प्रोडक्ट था, यही आईजीएल। बट कुछ टाइम से अभी एक माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि जितनी भी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये बेसिकली क्या कर रही हैं कि इनके जो कस्टमर्स हैं जिनको ये माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, उनमें से वो कस्टमर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो कंपनी के साथ लॉयल हैं, टाइम टू टाइम अपने लोन को रीपे कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने लोन लिया है उस पर्पज़ को अच्छे से यूज़ किया उन्होंने, उस लोन को अच्छे से यूज़ किया उस पर्पज़ के लिए। सो उन लॉयल कस्टमर्स को ये इंडिविजुअल लोन्स भी ऑफर करते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल लोन्स में कंपनी को बेनिफिट ये होता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। सपोज अगर माइक्रो फाइनेंसिंग में ये 24-25% चार्ज कर रहे हैं एक कस्टमर को, जहाँ पे ग्रुप ऑफ वुमेन्स का कस्टमर, जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वुमेन है, वहीं इंडिविजुअल कस्टमर को ये 27-28% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है कंपनी के लिए। एंड रिस्क वाइज भी यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज आप उस कस्टमर को लास्ट 4-5 साल से जानते हैं, आपने उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज किया हुआ है। सो आपको पता है कि उसकी लॉयल्टी है,
क्रेडिट बिहेवियर अच्छा है, डिसिप्लिन कस्टमर है, सो वहाँ पे आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है एंड रिस्क भी उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कम रहता है। सो ये एक ट्रेंड चल रहा है लास्ट कुछ टाइम से, उसी को क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी फॉलो कर रहा है। सो अब इनका 93% लोन जो है वो IGL है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस, एंड इसके अलावा 4% लोन जो है इनके लोन बुक का वो होम इम्प्रूवमेंट है। होम इम्प्रूवमेंट बेसिकली वही कस्टमर जो इनके माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर्स हैं, उन्हीं को अगर किसी को होम होम रेनोवेट करवाना है या घर में कुछ एडिशन वगैरह करवाना है, उसके लिए वो होम इम्प्रूवमेंट लोन ले रहे हैं। रिटेल फाइनेंसिंग भी लोन दे रही है ये कंपनी, 2-3% इनके टोटल लोन पोर्टफोलियो का है। सो रिटेल फाइनेंसिंग में बेसिकली ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के लिए लोन्स दे रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए भी इन्होंने लोन देना भी स्टार्ट किया है, एंड हम कह सकते हैं कि बाय फोर्स इन्हें करना पड़ा है, बिकॉज इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स भी ये कर रहे हैं। सो सपोज अगर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अपने कस्टमर्स की बाकी नीड्स के लिए लोन देना उन्हें स्टार्ट नहीं करता, तो चांसेस हैं कि वो कस्टमर्स किसी और लेंडर के पास जा सकते थे अपने अपने बाकी पर्पस के लोन के लिए। सो वहाँ पे उनका कस्टमर जो था वो स्विच हो सकता था। सो इस तरीके की प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके बेसिकली इन्होंने अपने कस्टमर्स को रिटेन करना स्टार्ट किया है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। तो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। देन अगर हम इनका नंबर्स देखें, इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे डिलीवर किए हैं, सो ऑलमोस्ट 32% के आसपास की इनकी लोन बुक की ग्रोथ आई है, बहुत हेल्दी ग्रोथ नंबर है। देन मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, 13.1% पे इनका मार्जिन है। सस्टेन रखा है इन्होंने मार्जिन को, लास्ट क्वार्टर भी यही 13.1% था एंड इस क्वार्टर में भी उसी मार्जिन को इन्होंने सस्टेन किया हुआ है। देन नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो उसमें 64% की ग्रोथ आई है। सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ नंबर्स डिलीवर किए हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने इस क्वार्टर के अंदर। एक थोड़ा सा कंसर्न हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है बट थोड़ा सा कंसर्न है कि जो एसेट क्वालिटी का नंबर है इनका, जो ग्रॉस NPA वो थोड़ा सा बड़ा है। 0.7% था वो लास्ट क्वार्टर में, सो वो बढ़ करके अब 0.97% के आसपास है। ऑलमोस्ट 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.20% का इंक्रीज आया इनके ग्रॉस NPA में। बट स्टिल अगर हम कंसिडर करें कि क्योंकि एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, सो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होते हुए इनका जो ग्रॉस NPA है वो 1% से भी कम है। इवन ICICI बैंक को जब हम देखते हैं कुछ टाइम पहले तक, उनका ग्रॉस NPA ऑलमोस्ट 2.53% के आसपास था। सो जबकि वो एक बैंक है, एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है जहाँ पे मोस्टली वो सिक्योर्ड लोन्स देता है। विज़ाविज़ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एक प्योर माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन देने वाला प्लेयर है। सो उसमें अगर ये 1% से नीचे अपने ग्रॉस NPA को मेंटेन कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है इनफैक्ट। ऑल दो थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब हो गया बिकॉज कंसिस्टेंटली वो इम्प्रूव हो रहा था लास्ट कुछ क्वार्टर से। सो इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ गया है बट स्टिल चीज़ें जो हैं वो अभी भी कंट्रोल में है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। एंड इसका बढ़ने का भी एक रीज़न दिया है मैनेजमेंट ने। बेसिकली सेकेंड क्वार्टर जो गया था ये जुलाई से सितंबर वाला, सो वहाँ पे तमिलनाडु में फ्लड आया था जिसकी वजह से इनके जो बिकॉज इनके कस्टमर सेगमेंट ही ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तो उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो जिसकी वजह से वो लोन रीपेमेंट में थोड़ा सा डिले करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड कुछ इनके NPA के नंबर उसकी वजह से भी बढ़े हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है बट स्टिल थोड़ा सा वहाँ पे 0.2% का उस फ्लड की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट का इसमें कहना है कि इस क्वार्टर के एंड तक उन्होंने उन कस्टमर से रिकवरी स्टार्ट कर दी थी एंड ऑलमोस्ट 80% जितने भी वो फ्लड इम्पैक्टेड कस्टमर्स थे उसमें से 80% कस्टमर्स ने कुछ ना कुछ वापस से लोन में रीपे करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हुआ है उस फ्लड का जिसकी वजह से कस्टमर्स का बिल्कुल ही NPA बढ़ता चला जाएगा। सो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ था बट एट द एंड ऑफ द क्वार्टर जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा कि 80% कस्टमर से उन्हें कुछ ना कुछ लोन का रीपेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल भी अगर हम नंबर देखें एसेट क्वालिटी के तो अच्छे ही हैं, 1% से नीचे का GNPA नंबर है। देन इसके अलावा जो गाइडेंस दी थी इस कंपनी ने, सो इनिशियली फाइनेंशियल ईयर 24 के स्टार्ट होने के टाइम पे जो इनका टारगेट इन्होंने दिया था वो 24 to 25% का लोन ग्रोथ का टारगेट दिया था। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने 39% की ग्रोथ रिपोर्ट करी, सेकंड क्वार्टर में इन्होंने ऑलमोस्ट 35-36% का ग्रोथ डिलीवर किया एंड इस क्वार्टर में भी जैसे कि हमने डिस्कस किया 32% का ग्रोथ इन्होंने शो किया है। सो कंसिस्टेंटली इन्होंने तीनों ही क्वार्टर में जो गाइडेंस दी है उसको आउट परफॉर्म किया है।
30% से भी ज़्यादा का ग्रोथ रेट इन्होंने डिलीवर किया है कंसिस्टेंटली तीनों क्वार्टर में। देन मार्जिन का अगर हम नंबर देखें तो 12% का टारगेट था इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन रखने का, बट अगेन उसमें भी तीनों ही क्वार्टर में जो इनके मार्जिन हैं वो 13.1% के आसपास आए हैं। सो उसमें भी एक बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस आई है जो इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके उसके कंपैरिजन में। एंड मार्जिन इनके 13.1% है, जबकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री, इस पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाली कंपनी है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। सो सपोज जहां बाकी प्लेयर जो हैं वो 24-25% अगर चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट, वहीं पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो है वो उनसे भी कम ऑलमोस्ट 22-21% इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है अपने कस्टमर्स को। सो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाली कंपनी है इन पूरी इंडस्ट्री में, बट स्टिल अगर हम मार्जिन देख रहे हैं तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं इनके लास्ट 3 क्वार्टर में। 12% 12.5% का गाइडेंस था, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस है वो 13.1% के आसपास इन्होंने मार्जिन को मेंटेन किया है। एसेट क्वालिटी ऑल्दो कंट्रोल में है अभी भी। क्रेडिट कॉस्ट का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था, तो क्रेडिट कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है जब भी हम किसी लेंडर को एनालाइज करें, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि जो पूरा लोन बुक है उसके अगेंस्ट में कितना उनका एनपीए गया है, उस एनपीए के अगेंस्ट में कितना प्रोविजनिंग गया है। तो ये जो नंबर होता है ये आपकी पीएनएल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस होता है। तो इनका अगर हम क्रेडिट कॉस्ट देखते हैं तो इनकी गाइडेंस थी 1.4% से लेकर के 1.6% की पूरे साल की गाइडेंस थी, बट अभी भी अगर हम ये नंबर देखें तो 1.3% का अभी तक इनका क्रेडिट कॉस्ट रहा है, यानी कि जो गाइडेंस दिया है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है, बावजूद इसके कि इस क्वार्टर में एनपीए बढ़े हैं इनके उसके बावजूद। सो ओवरऑल एसेट क्वालिटी फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की। देन सबसे इंपॉर्टेंट आरओई और आरओए का नंबर जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि किसी भी लैंडर के लिए ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का जो आरओई नंबर है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। एंड मार्च में यानी कि जो FY23 था उसके एंड में 18% का आरओई नंबर था। सो वहाँ से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन्होंने शो किया है हर क्वार्टर में, एंड अभी करेंटली 25% का आरओई है। आरओए भी अगर हम देखें तो सेम 5.5% के आसपास का आरओए नंबर है। ये भी FY23 के एंड में 4.6-4.7% का नंबर था। सो वहाँ से इसमें भी बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। सो यही रीज़न है कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत कम है, सिर्फ 9.8% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इनका। ये कोई सिक्योर्ड लोन्स नहीं देते हैं, कोई गोल्ड लोन नहीं देते, ये कोई कमर्शियल व्हीकल लोन नहीं देते। सारा जो इनका लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो है, बट स्टिल इनकी जो बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो सिर्फ 9.8% है, जस्ट बिकॉज कि एक तो एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है एनबीएफसी को। दूसरा जो आरओई का नंबर है वो बहुत हेल्दी है इनके लिए, बिकॉज आप ग्रोथ 25% का टारगेट कर रहे हो एंड खुद आपका आरओई अगर रिटर्न ही इतना 24-25% के आसपास आ रहा है तो आपकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है मार्केट के ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम रहती है एंड उसका एडवांटेज इस कंपनी को मार्जिन में मिलता है। सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो बहुत अच्छे हैं। ग्रोथ गाइडेंस 25-30% के आसपास की है। अगेन वैसी ही एक कंपनी जैसे एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हो, हमारे वॉच लिस्ट में हो। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आरओए जो होना ही चाहिए हर एक एनबीएफसी में, एक लैंडर में बहुत अच्छा नंबर वो इन्होंने मेंटेन करके रखा है, कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक वाइज कह सकते हैं इनकी प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा लग सकता है 4.5 के आसपास, बट अगेन जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके के आरओई नंबर ये डिलीवर कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऑब्वियसली जस्टिफाई करता है उस परफॉर्मेंस को। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा है। बाकी ट्रैक करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है इस एनबीएफसी की। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट्स हो इस एनबीएफसी को लेके। थैंक यू वेरी मच।